दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि बिजनेस में आप एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड फंडिंग कैसे रेज कर सकते हैं। आज मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि आप जो सिक्योर्ड फंडिंग है वो सिक्योर्ड फंडिंग 200% किस तरीके से रेज की जा सकती है। आप ये लेकर के चलें कि जब एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है बिजनेस ऑनर की, तो बिजनेस ऑनर जब बैंक से पैसा लेता है या लेंडर से पैसा लेता है तो उस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी वर्किंग कैपिटल को और बीफअप करने के लिए यूज करता है। तो जब वो वर्किंग कैपिटल और अनाउंस होती है तो आपके पास एडिशनल करंट एसेट्स जनरेट होती हैं। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस करंट एसेट्स को असेस करते हुए आपको एडिशनल फंडिंग देने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसको सीजीटीएमएससी फॉर्मेट में नहीं लेना चाहते हैं तो हम अपनी कोलेटरल जब हम ऑफर करते हैं तो बैंक 50% ऑफ द एक्सपोजर, लेट्स से कि अगर आपके 5 करोड़ रुपीस का एक्सपोजर है और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ की है तो दे आर टेकिंग इट एज ऑन ए पॉजिटिव साइड कि अगर 50% आपके कोलेटरल से कवर हो गया और रेस्ट अमाउंट बिजनेस एसेट से कवर हो गया। तो इस तरीके से आप बिजनेस के लिए जब वर्किंग कैपिटल रेज करते हैं तो जो आपकी कोलेटरल्स हैं या इमूवेबल एसेट्स हैं उसकी वैल्यू का डबल तक पैसा आप रेज करके यूज कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहने का ऑब्जेक्टिव है कि 200% जब हम बेसिकली किसी भी बिजनेस में पैसा रेज करने की बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आइसोलेशन में जब हम देखेंगे कि यार प्रॉपर्टी का 60%, प्रॉपर्टी का 40% या प्रॉपर्टी का 30% या प्रॉपर्टी का 90%, so that is covered 100% by collateral. But when we say that we need working capital, we can safely say that our collateral, our fixed asset, our immovable assets may not be meeting the exact requirement of 100% exposure. So acceptable norms are 50% of your funding exposure. Thank you.